बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम ज़ीरोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरोग्राफी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपियर और ज़ीरोग्राफी। या फिर सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर, कि आप उसकी कंस्ट्रक्शन बताएं और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, जो वर्किंग मेथड क्या है फोटोकॉपियर मशीन का, वो बताएं। तो बिला तखीर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोकॉपियर मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि हम पेज के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये पेज हमने फोटोकॉपी करवाना है। तो फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर पेज को रखा जाता है, बटन को प्रेस किया जाता है और एक लाइट सी गुजरती है। एक साइड पे जो पेज पड़े होते हैं वो मशीन से गुजर कर दूसरी साइड पे प्रिंट होके मिल जाते हैं। ये तो थी इसकी आम वर्किंग, कि एक साइड पे पेज पड़ा हुआ, हमने उसको ऊपर रखा, लाइट गुजरी और इसके बाद जो है वो पेज प्रिंट होके आगे आ गया। ये तो बात समझ में आती है। अब मशीन का इंटरनल फिनोमिना क्या है, मशीन के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, इसको आपने समझना है। तो इससे पहले सबसे पहले हम मशीन को जो है वो फोटोकॉपियर मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि फोटोकॉपियर मशीन क्या है। कि फोटोकॉपियर, द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोकॉपियर, यानी कि कॉपी करने का जो अमल है वो फोटोकॉपियर कहलाता है। ये दो ग्रीक वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जीरोस एंड ग्राफोस। जीरोस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि ड्राई राइटिंग। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के 5 अहम पार्ट हैं। इन 5 अहम पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है ड्रम, सेकंड नंबर पे है सिलीनियम, नंबर 3 पे है टूनर, हीटेड रोलर, लेंस। सबसे पहले हम ड्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्रम क्या है? मशीन का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो ड्रम होता है। ड्रम जो है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। ड्रम की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो एल्यूमिनियम की होती है और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। आइए इसकी डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले जो है के अंदर जो इंक होती है, ड्राई पाउडर जो इंक होती है, ये उसको मेल्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास एक लैंप लगा होता है। जैसे हम फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर पेज रखते हैं तो वो उसके ऊपर जो एक लाइट सी गुजरती है, वो लैंप के जरिए से रोशनी खारिज होती है, वो जो है वो पेपर के ऊपर पड़ती है। ये वो वाला पेज है जिसको हमने प्रिंट करना है। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। जब लेंस का काम ये होता है कि हम उससे फोटोकॉपियर जो है वो पेज की जो है वो लेंथ विड्थ जो है वो कम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा चौड़ा और कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पेपर, वो पेपर है जिसके ऊपर हमें जो है वो प्रिंट चाहिए। ये हीटेड रोलर है और ये प्रिंटेड पेज है। तो इसकी जो है कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है कि इसमें एक ड्रम होता है जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं। और इस ड्रम को हम जो है वो हार्ट ऑफ द मशीन भी कहते हैं, हार्ट ऑफ मशीन। इसके बाद यहाँ पे है सिलीनियम की, जो है इस ड्रम के ऊपर जो है वो सिलीनियम की कोटिंग की गई होती है। सिलीनियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव, सिलीनियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद यहाँ पे एक टूनर होता है। टूनर के अंदर जो है वो ड्राई इंक होती है। हीटेड रूलर भी दिखाया गया है। इसने उस ड्राई इंक को जो है वो इस हीटेड रूलर का काम ये होता है कि इसने ड्राई इंक को जो है वो मेल्ट करना होता है। और इसके बाद लेंस है। लेंस की मदद से जो है वो फोटोकॉपी पेज की जो है वो लेंथ या विड्थ को कम ज्यादा किया जा सकता है। आइए अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। जब जो है वो पेज को फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर रखा जाता है तो एक लाइट गुजरती है। वो लाइट जो होती है वो लैंप से जो है वो निकलती है। लैंप भी यहाँ पे गिवन है। ये लाइट जो है वो इस पेज के ऊपर जो है वो पड़ती है। पेज के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर लेंस से गुजरती हुई जो है ड्रम के ऊपर पड़ती है। अब जो पेज का फंक्शन जो है, लैंप का फंक्शन ये है कि जो यहाँ पे सपोज करें कि एस लिखा हुआ है,
एस के ऊपर जो है ये पड़ेगी, तो एस यहाँ पे लाइट जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये लाइट जो है सपोज दैट कि ये ऑब्जर्व हो गई है। अब यहाँ से जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बाकी वाले सारे एरिया से जो इसका यानी कि ब्लैंक पार्ट है उससे जो है ये रिफ्लेक्ट होकर लेंस से गुजरती हुई ड्रम के ऊपर पड़ेगी। अब जो है ड्रम के ऊपर पड़ेगी सेलेनियम की कोटिंग, यहाँ पे जो ड्रम के ऊपर की गई है। तो ड्रम के पास जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काफी तादाद में मौजूद है, और जो सेलेनियम की कोटिंग होती है और उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ड्रम की जो समझ लेंगे ये ड्रम की सतह के ऊपर जो है ये पड़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज जो है ये स्प्रिंकल किया हुआ है। जब ये ड्रम के ऊपर से जो है वो इसके ऊपर लाइट पड़ती है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जो है वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जो है वो मिलकर जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। और यहाँ पे जब लाइट नहीं पड़ी थी, इस पॉइंट एस के ऊपर लाइट नहीं पड़ी थी, तो बाकी सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जो है वो मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे ड्रम के ऊपर जो है वो एस लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्यूनर की इंक है वो इसके ऊपर पड़ेगी, इस एस वाले पार्ट के ऊपर जो है वो पड़ेगी, और इसके साथ जो है वो हीटेड रूलर लगा होता है। हीटेड रूलर का फंक्शन ये होता है कि इसने इसके इस इंक को जो है वो जो इसके ऊपर एस के ऊपर पड़ रही है, इस इंक को जो है उसने मेल्ट कर देना होता है, और हीटेड रूलर की मदद से फिर पेज है वो हीटेड रूलर से गुजरता हुआ आगे हमारे पास एस जो है वो बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में जो है वो हमारे पास जो है वो जिस तरीके से एस बना हुआ था यहाँ पे भी एस की कॉपी आ जाएगी, और यहाँ पे हमें फाइनल रिजल्ट के ऊपर जो है वो एस लिखा हुआ मौजूद हमें मिल जाएगा। तो ये थी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। इसका काम करने का तरीका कर यही होता है कि जब हम पेज के फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर जो पेज रखते हैं, लैंप से जो है वो लाइट गुजरती है, पेज के ऊपर जो है पड़ती है, पेज की जो रिटन पार्ट होता है वो जो है वो उससे रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो ऑब्जर्व हो जाती है। बाकी जो सारा पेज होता है उस जो ब्लैंक पेज होता है जिसपे हमने कोई चीज नहीं लिखी होती, उससे रिफ्लेक्ट होकर लेंस से गुजरती हुई ड्रम पर आती है। ड्रम के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग की होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और ड्रम का वो पेज का वो हिस्सा जिसके ऊपर जो है वो इसकी कोटिंग जो है लिखा हुआ था वो ही इसके ऊपर जो है वो आ जाता है। अब टूनर की जो इंक होती है वो जब हम इसमें से पेज गुजरता है तो इसके ऊपर जो ड्रम के ऊपर जो भी लफ्ज लिखे हुए होते हैं उस ड्रम के ऊपर प्रिंट होते हैं। उस ड्रम इस पेज जब इसमें से गुजरता है तो ये ड्रम यहाँ पे जो चिपक गए थे एस जो ऑब्जर्व हुआ था यहाँ से लिखा हुआ था यहाँ पे आ गया। अब इसके अलावा यहाँ पे ए भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे राइटिंग होगी वही राइटिंग इधर आ जाएगी। बाकी की जो सारी जो है वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ मिलकर जो है वो रिफ्लेक्ट जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ यही पार्ट रह जाएगा। इस पार्ट्स के ऊपर जो है वो टूनर की जो इंक होगी वो इसके ऊपर आएगी, और जब ये हीटेड रूलर की मदद से वो इसके ऊपर चिपट जाएगी, इसके बाद जो है वो पेज जो है गुजरता हुआ हमें प्रिंट इमेज है वो हमें वही हासिल हो जाएगा जो हमने प्रिंटिंग पेज के लिए दिया हुआ था। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसके जरिए से यानी कि हम जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो हमारे पास वही जो है वो पेज फोटोकॉपी होके आता है, और इसके ऊपर जो है स्याही लगी होती है, इंक लगी होती है, वो भी ड्राई होती है, इसलिए हम इसको जीरोस ग्राफी यानी ड्राई राइटिंग कहते हैं। तो ये था मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल। इस तरीके से जो है वो फोटोकॉपियर मशीन जो है वो वर्क करती है। मेरे तमाम व्यूअर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर